नाइटफॉल और स्वप्न दोष, इस बीमारी की वजह से या इसकी वजह से बहुत सारे युवा और इवन किसी भी एज के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि इसको कैसे ठीक करें। इवन नाइटफॉल होता क्यों है, क्या रीज़न है और इसके पीछे कई सारे मिथ भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नाइटफॉल क्या है, नाइटफॉल क्यों होता है और नाइटफॉल से रिलेटेड क्या-क्या मिथ है, क्या-क्या गलतफ़हमियाँ हैं जो कुछ लोगों को पता है और उसको वो मानते भी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नाइटफॉल के बारे में। सबसे पहले आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि नाइटफॉल क्या है? नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपके शरीर से वीर्य बाहर आता है और ये वीर्य कभी-कभी 10 से 15 दिन में बाहर आ जाता है, कभी डेली भी आता है। कई बार तो ऐसा होता है, पेशेंट ने मुझे बताया कि सर दिन में 2-3 बार मेरा नाइटफॉल हो जाता है। अगर आपके साथ भी नाइटफॉल से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है या आपका भी नाइटफॉल होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाइटफॉल से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं सबका आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो बात हुई कि नाइटफॉल क्या है। अब हम बात करते हैं कि नाइटफॉल होने के रीज़न्स क्या-क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बीमारी है टेस्टिकल से रिलेटेड जैसे कि वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, तो ऐसे केस में भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड रीज़न जो है नाइटफॉल होने का वो है अगर आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है आपके जेनिटल के आसपास तो उस वजह से भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम आती है। थर्ड पॉइंट है आपका लाइफ़स्टाइल और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी होती है कि हम मेहनत नहीं करते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, यानी कि लोगों को अपने बेड पे ही सारी चीज़ें चाहिए। वो मेहनत नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते जिस वजह से नाइटफॉल की दिक्कत आती है। साथ में अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, आप लगातार देर-देर रात तक जागते हैं, तो इस वजह से भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है अगर आपका स्क्रीन प्ले टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप लेट नाइट तक मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं और इवन लैपटॉप या मोबाइल पे आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे कि पॉर्न वीडियोज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सेक्सुअल ड्राइव को और बढ़ाए, तो उस वजह से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से आपके नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइटफॉल होने का जो रीज़न है वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन। कई पेशेंट जिनसे मैंने बात करी है या तो उनकी हिस्ट्री होती है जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया होता है या फिर अभी भी वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप भी हस्तमैथुन करते हैं यानी कि मास्टरबेशन करते हैं तो इसको आपको तुरंत रोक देना है क्योंकि इसकी वजह से भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तो बात हो गई कि नाइटफॉल क्या है, नाइटफॉल होने के रीज़न्स क्या-क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं नाइटफॉल से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सच भी है, नहीं भी है, बट पेशेंट को पता है तो वो मेरे से ओपीडी में आके जनरली पूछता है कि सर क्या ये सच है? नाइटफॉल की वजह से ऐसा भी होता है? तो वही ऐसा भी होता है को अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेशेंट के मन में यही डाउट होता है कि नाइटफॉल की वजह से कहीं मुझे इरेक्शन में कमी तो नहीं आएगी, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये जनरली पेशेंट का मेन क्वेश्चन होता है क्योंकि उनको यही लगता है जब वो अपनी पार्टनर के साथ संबंध बनाएँगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम पे उनके लिंग में तनाव ना आए क्योंकि ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, नाइटफॉल की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम तब होगी जब आपका नर्वस सिस्टम सही से एक्ट नहीं करेगा, आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहा तो ईडी की दिक्कत हो सकती है, बट नाइटफॉल की वजह से ईडी की दिक्कत नहीं होती है। वहीं बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर नाइटफॉल के बाद क्या हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरा हेयर लॉस हो रहा है। तो देखो, हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें से जेनेटिक है, यानी कि अगर आपके फादर के हेयर नहीं है तो चांसेस है आपके भी हेयर फॉल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पानी कैसा आ रहा है, आप जिस पानी से बाथ ले रहे हैं वो पानी कैसा है, ये सारी चीज़ों पे हेयर फॉल डिपेंड करता है। साथ में आपकी लाइफ़स्टाइल पर भी हेयर फॉल डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल सही नहीं है तो आपका हेयर फॉल होगा। अब लास्ट पॉइंट जो है कि क्या नाइटफॉल की वजह से स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट आता है? तो देखो, स्पर्म की क्वालिटी तो ख़राब नहीं होती अगर आपका नाइटफॉल हो रहा है तो,
क्योंकि जितना आपका स्पर्म काउंट है, जितनी उसकी मोर्टेलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो कभी चेंज नहीं होती नाइटफॉल की वजह से। तो अगर अब हम बात करें क्वालिटी की, तो अगर आपका नाइटफॉल दिन में 3 बार 4 बार हो रहा है या फिर रेगुलर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके स्पर्म की क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ रेगुलर आपकी बॉडी से बाहर जा रही है तो उसका काउंट कम होगा, क्योंकि स्पर्म बनने में लगभग 70 टू 80 डेज़ का टाइम लगता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है, कुछ स्पर्म बनते हैं, कुछ डेड होते हैं। तो इसीलिए अगर रेगुलर आपका स्पर्म बाहर आ रहा है तो आपका स्पर्म का जो काउंट है, यानी कि स्पर्म की जो क्वांटिटी है, वो धीरे-धीरे कम हो सकती है। तो ये सारी बात हो गई आपके नाइटफॉल से रिलेटेड। अगर आपको भी नाइटफॉल की दिक्कत है और अगर किसी बीमारी की वजह से है, जैसे कि वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपनी बीमारी को ठीक करें। होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेके आप इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।